श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे। वैसे तो हम सब जानते हैं कि एकादशी का जो दिन होता है वो श्री हरि का दिन है। उस दिन श्री हरि की ही पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस बार सोमवार पड़ रहा है तो शिव जी की कैसे आराधना करेंगे इस बारे में भी हम जान लेंगे, क्योंकि श्री हरि की पूजा करने के लिए हमने वीडियो अब पहले से ही अपलोड कर दी है। सोमवार के दिन और रंगभरी एकादशी का दिन जो दोनों संयोग पड़ रहा है इस दिन, क्योंकि देखिए हरिवासर योग भी है और शिव योग भी है, तो दोनों रूपों में ये दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप उस घर पे भी पूजा कर रहे हैं या बाहर मंदिर में भी जाके पूजा करें तो पूजा आपकी सफल होनी ही होनी है। साथ ही इसी के जरिए आपको ये भी बता दें कि अगर आप विधि सही अपना लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं, अगर या कोई कष्ट है जो आप भगवान से ना भी कहें तो भी वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुन लेंगे। कैसे? इस एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको एक आंवला लेना है, अगर आंवला मिल जाए तो आंवला, नहीं तो आप जो है आंवले की पत्ती भी ले सकते हैं। आंवले का पेड़ अगर आपके आसपास में हो, आंवले की पत्ती ले लीजिए, उसको एक शुद्ध तांबे के पात्र में, साफ सुथरे पात्र में धुलकर अच्छे से डाल लीजिए और उस जल से महादेव को अभिषेक आपको कराना है। या आप अगर आंवला ले रहे हैं तो आंवला को आपको जल में, तांबे के पात्र में एक आंवला लेकर रख लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल डाल दीजिए और आंवले का जल भरकर रात भर रखा रहने दीजिएगा। एकादशी वाले दिन यानी कि सोमवार के दिन आपको इसी जल से महादेव का, चाहे मंदिर में या घर पर, आपको अभिषेक कर लेना है। अब बात करते हैं उनका श्रृंगार कैसे करें। देखिए, 3 चीज़ें आपको हम बताएँगे। सबसे पहला, अगर आपके पास सिर्फ़ बेलपत्री है, सिर्फ़ अगर आपके पास बेलपत्र है तो क्या करेंगे आप, नंदीश्वर महादेव यानी कि नंदी महाराज को आपको 7 बेलपत्र लेनी है और उनके चरणों के पास आपको अर्पित करना है। ऐसा करने के बाद आप जो है महादेव का जलाभिषेक करेंगे। उनका जैसे आपको श्रृंगार आता है, जिस तरह से आपको आता है, जिस विधि से आता है, उस तरह से आपको श्रृंगार करना है, उनका पूजा करनी है और आपको अपने घर वापस चले आना है। मनोकामना कहनी है तो आप कह सकते हैं नंदी महाराज के कान में। रंगभरी एकादशी के दिन अगर आप बेलपत्र का उपाय अपनाते हैं तो आपको वो प्रार्थना, वो मनोकामना, वो कष्ट आपको नंदी महाराज के कान में कहना पड़ेगा, वो प्रार्थना महादेव तक आपकी पहुंच जाएगी। ठीक है, पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय सिर्फ लेडीज़ के लिए है, मतलब महिलाओं के लिए है। महिलाएं जो है 3 जगह का अपने हाथ का स्पर्श ज़रूर करेंगी। ये सारे उपाय शिव महापुराण द्वारा बताए हुए हैं। कहाँ-कहाँ हाथ फेरना है, एक सबसे पहला तो जहाँ से जल नीचे गिरता है, यानी कि 2 चरण जो हैं भगवान गणेश और षडानंद कार्तिकेय जी का जो चरण है, वहाँ से जो धार नीचे गिरती है, ज़मीन पर नहीं, जहाँ से धार नीचे गिरती है उस जगह पे आपको स्पर्श करना है। फिर धार जहाँ नीचे गिरती है ज़मीन पर, वहाँ भी जलाधारी से जो नीचे जल गिर रहा है ज़मीन पर, नंदी महाराज और जलाधारी के बीच की जो ज़मीन की स्पर्श है वो आपको स्पर्श करना है। और तीसरा, जहाँ माता पार्वती का हस्त कमल है, वहाँ 3 जगह आपको स्पर्श करना है। उसके बाद महादेव को प्रणाम करके अपनी प्रार्थना करनी है। या अगर आप महादेव को सिर्फ प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनके नाम का भी स्मरण कर कर मंदिर से पूजा अपना श्रृंगार करके वापस आ सकते हैं। ऐसे में भी आपकी प्रार्थना भगवान सुन लेंगे। तीसरा जो नियम है वो क्या कहता है, जो आप आंवला, क्योंकि आंवला एकादशी है तो आंवले की पत्ती, जैसे आप शमी पत्र चढ़ाते हैं ठीक उसी तरह से आंवले की पत्ती या आंवले का आप भोग लगा दीजिए। अगर पत्ती मिल जाए तो पत्ती आप महादेव को चढ़ा दीजिएगा। इसी के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें जो महादेव को प्रसन्न कर सकती हैं, जैसे कि धतूरा है, धतूरे का फूल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब ऐसी स्थिति आती है, स्थिति मतलब जब ऐसा दिन बनता है जहाँ पर शिववास और हरिवासर योग दोनों बनता है, तो ऐसी स्थिति में चाहे आप कनेर का फूल चढ़ाएं, सफ़ेद फूल आंकड़े का चढ़ाएं, जो भी चढ़ाएं, आपको कहाँ कहाँ चढ़ाना है, माता अशोक सुंदरी की जगह, जैसे कनेर आप देख रहे हैं मैंने 2 जगह चढ़ाया है, माता अशोक सुंदरी की जगह भी और महादेव की जगह भी। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर आप सफ़ेद पुष्प चढ़ाना चाहें या फिर अपराजिता के फूल चढ़ाना चाहें, 5 पुष्पों में से 1 पुष्प आप महादेव को ज़रूर चढ़ाइएगा। ऐसा करने से भी आपकी कृपा पर महादेव की कृपा बनी रहती है। और जो भी आप, अगर आपको आंवला मिल जाता है तो आंवले का ही भोग लगा दें, या फिर आपको अगर कोई आंवले का बर्फ़ी मिल जाए वो भी आप भोग लगा सकते हैं, या आंवले की पत्ती भी आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि महादेव भी श्री हरि के ही भजन और नाम जप उनका भी लगातार उन्हीं का करते हैं, तो उनकी दोनों की जब कृपा बरसेगी तो आपके कष्ट अपने आप हर लिए जाएंगे। अब बात करते हैं शाम के समय एकादशी पर दीपदान कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। तो देखिए, आंवले के पेड़ में आप सभी जानते हैं श्री हरि का भी वास होता है, माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तो आंवला एकादशी है तो इस पेड़ के नीचे तो आपने दीपदान करना ही करना है। कौन सी बाती का? लंबी बाती का। घी का दीप लगाना है आपको, लंबी बाती का। और
अगर आप मंदिर जाते हैं शिव जी के शाम के समय में, तो शिव चौखट पर आपको दीप ज़रूर जलाना है। और अगर घर में बेलपत्र लगा है, तो मंदिर नहीं जा रहे हैं अगर, तो घर में बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप जो है लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ माता लक्ष्मी होती है वहाँ श्री हरि भी होते हैं। तो आप जो है माता लक्ष्मी का निवास स्थान मानकर उनको स्मरण करते हुए, अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी दीप लगा सकते हैं। ठीक है? तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।